उपलब्ध है रहने के लिए। उसी में सोना है, उसी में हगना है, उसी में मूतना है, सब उसी में करना है। और आप तो कल्पना नहीं कर सकते कि वहां पीढ़ियां दर पीढ़ियां रहती हैं, सास ससुर भी रहते हैं, उनके बेटा बेटी भी और बहू भी रहते हैं, नाती पोते भी रहते हैं। कैसे जीवन कटता होगा हम तो सोच नहीं सकते, क्योंकि हमने कभी रह के नहीं देखा। ऐसा बुरा हाल है देश का। और दो तीन बातें उस रिपोर्ट में पढ़ने को मिली कि भारत में आजादी आ गई, आजादी के बाद सबसे बुनियादी चीज जो हर व्यक्ति को चाहिए, स्वच्छ हवा, वो उपलब्ध नहीं है अब इस देश में। स्वच्छ हवा के बाद चाहिए स्वच्छ पानी, वो उपलब्ध नहीं है इस देश को। रिपोर्ट में कहा, अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट में 6,38,365 गांवों में से 5 लाख गांव में स्वच्छ पीने का पानी नहीं है लोगों के पास। 5 लाख गांव, और उन 5 लाख गांवों का ये हाल है कि 10 से 15 लीटर पीने का पानी, एक बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए उन गांवों में माताओं को सवेरे 3 बजे सोकर उठना पड़ता है, 2-2.5 मील पैदल जाना पड़ता है, एक बाल्टी पानी लाती हैं, फिर घर का खाना बनाती हैं, फिर दोबारा से एक बाल्टी लेके जाती हैं, फिर पानी लाती हैं, तो दोपहर का खाना बनता है। इसी में उनका जीवन खत्म होता है, बाल्टी भर भर के लाने में। 5 लाख गांवों का ये बुरा हाल है। रिपोर्ट का कहना है कि 5 लाख गांव के नागरिकों को जहां जरूरत है वहां पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। जहां जरूरत है, घर के सामने नहीं मिलता है, स्वच्छ हवा नहीं, पीने का पानी नहीं। और इससे भी ज्यादा खराब बात उस रिपोर्ट में है कि भारत के गांवों में रहने वाली जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनमें से 2/3 माने 75% माताओं और बहनों को सवेरे सवेरे संडास जाने के लिए संडास घर की व्यवस्था नहीं है। उनको सड़क के किनारे बैठना पड़ता है, खुले में बैठना पड़ता है। मैं कभी कभी गांव में जाता हूं और मेरे जैसे लोगों के ऊपर मुझे गुस्सा आता है, अपने ऊपर भी गुस्सा आता है। जब मैं किसी गाड़ी में बैठ के गांव में जाता हूं किसानों के बीच में व्याख्यान देने, और अक्सर शाम का समय होता है, तो मेरी गाड़ी की हेडलाइट पड़ती है सड़क पर, तो कई माताएं लोटा लेके खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो दैनिक काम के लिए बैठी हुई हैं और 1 मिनट के लिए भी उनको प्राइवेसी नहीं मिल पाती। हम आजादी के 63 साल से कर क्या रहे हैं? अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत की 2/3 माताओं के पास तो संडास है नहीं जाने के लिए दैनिक जीवन में। इससे भी आगे वो ये कहते हैं कि ये 2/3 माताएं जब स्नान करती हैं तो चारपाइयां लगानी पड़ती हैं चारों तरफ से। इधर एक चारपाई लगाई, इधर एक लगाई, इधर एक लगाई, और उस पर उनकी फटी हुई धोती डाली ताकि वो आड़ हो जाए, और उसमें थोड़ा स्नान करके फिर वो चारपाई हटानी पड़ती। माने बाथरूम नहीं है। जब टॉयलेट नहीं है तो बाथरूम कहां से होंगे? और ये सारी कहानी आजादी के 63 साल वाले भारत की है। अगर आजादी हमें 2-4 साल पहले मिली होती और ऐसी दर्दनाक भारत की तस्वीर होती, तो दिल पे पत्थर रख लेते कि चलो 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन यहां तो ऐसा हाल है, 63 साल के बाद भी यही देखने को मिल रहा है। अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत के आधे से ज्यादा गांव, 50% माने 3.25 लाख गांवों में बिजली का बल्ब अभी तक नहीं है, बिजली का तार नहीं है, करंट नहीं है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुआ, अलीगढ़ जिले में। आपको हैरानी होगी, ये अलीगढ़ जिला दिल्ली के बहुत नजदीक है, राजधानी वहां से 130 किलोमीटर दूर है, और मेरा गांव अलीगढ़ से करीब 60 किलोमीटर, तो 190 किलोमीटर भारत की राजधानी से दूर मेरा गांव है। मेरे गांव में अभी तक बिजली नहीं है।
मेरे गांव के सभी विद्यार्थियों को अभी भी मिट्टी के तेल की लालटेन में पढ़ाई करनी पड़ती है। 21वीं शताब्दी का गांव है वो। ऐसे भारत में गांव है। अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि